हेलो गाइस, आप देख रहे हो दी म्यूजिक लाइकर यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपके लिए टेक्निकल और अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आता रहता हूं। तो आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के स्मार्टफोन एक्सचेंज या फिर मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में। तो मैंने अभी रिसेंटली एक अपने मोबाइल फ़ोन को एक्सचेंज में लगाया था, तो मैंने उस प्रोसेस को जाना या फिर जो मेरे साथ हुआ, जो भी वो प्रोसेस रही, वो मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। और आपको जब कोई मोबाइल फ़ोन आप एक्सचेंज में लगाते हो, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह की कंडीशन वो आपके मोबाइल फ़ोन की चेक करते हैं, वो सभी आज हम बातें करेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्लिपकार्ट एक्सचेंज के बारे में। तो जब आप कोई न्यू स्मार्टफोन खरीदते हो, जैसे कि मैंने Realme 6i खरीदा, उसमें नीचे की तरफ हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है मोबाइल फ़ोन को एक्सचेंज करने के लिए, जिसमें लिखा होता है एक्सचेंज योर ओल्ड स्मार्टफोन। तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो उस पर आपका आ जाता है कि आपके एरिया में वो पिन कोड पे अवेलेबल है एक्सचेंज या फिर नहीं। अगर आपके एरिया में वो अवेलेबल है तो आपको वो बोलेगा कि आपके मोबाइल का ब्रांड नेम बताओ, यानी कि जैसे ओप्पो का है, सैमसंग का है या फिर Xiaomi है। जैसे मेरे पास Xiaomi था तो मैंने Xiaomi सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो पूछेगा आपके मोबाइल का मॉडल नेम बताओ, तो मेरे पास था Redmi Note 5 Pro, तो मैंने वो मॉडल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो पूछता है IMEI नंबर, तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में जो मैंने एक्सचेंज करना था *#06# लगा के IMEI नंबर निकाल के उसमें एंटर कर दिया। जब हम उसमें सबमिट करते हैं तो वो वैल्यू दिखा देता है कि कितने रुपए में आपका फ़ोन एक्सचेंज होगा। तो इसमें वैल्यू दिखाई थी उन्होंने 5500 रुपये। 100 रुपये पिकअप के यानी फिर डिलीवरी के हमारे पास से उठा के कंपनी तक भेजने में चार्जेस उन्होंने काटा था, वो हमारे पैसे से ही काटा था, यानी 5500 में काटा था। तो 5400 रुपये में हमें टोटल पेमेंट वापस मिलेगी या फिर वो 5400 रुपये में कट जाएगा। तो कुछ इतने रुपए में उन्होंने काटा था। बाकी उस टाइम इन्होंने कुछ और वेरिफिकेशन नहीं की कि वो हमारी स्क्रीन वगैरह की टेस्टिंग कर रहे थे, कुछ इस तरह से कुछ और प्रोसेस नहीं थी। उसके बाद जब आपके पास वो डिलीवरी बॉय आपके नए स्मार्टफोन को डिलीवर करने के लिए आता है, जैसे कि मैंने Realme 6i खरीदा था, तो वो डिलीवरी करने आता है। उसके साथ साथ वो आपके पुराने फ़ोन को भी लेके जाता है। उससे पहले वो प्रोसेस करता है आपके फ़ोन को चेक करने की। तो आपके फ़ोन को वो पूरी तरह से चेक करता है, जैसे कि पिकअप के दौरान आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, डेंट नहीं होना चाहिए बॉडी में, स्क्रीन है वो बाहर निकली नहीं होनी चाहिए या फिर स्क्रीन टूटी नहीं होनी चाहिए या फिर कोई पार्ट मिस नहीं होना चाहिए, जैसे बटन वगैरह गिर जाते हैं कहीं फ़ोन के, वो भी नहीं होना चाहिए। वो अपने स्मार्टफोन में एक ऐप होती है कंपनी के द्वारा उनमें डाली हुई, वो उसमें ऑप्शन आते हैं कि स्क्रीन कैसी है, उसकी बॉडी कैसी है या फिर उसमें कहीं पार्ट मिसिंग तो नहीं है। वो पास करते जाते हैं हर एक ऑप्शन को। अगर उनको लगता है कि जैसे कहीं पे क्रैक है बॉडी में, तो उस कंडीशन में उसको फेल कर देते हैं। तो लास्ट में जब वो हमारे प्रोसेस हो जाती है कंप्लीट, वो दिखाता है कि इतने रुपए माइनस होंगे। वो वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से मेरे साथ हुआ। उसके बाद वो चेक क्या नहीं करते, शायद करते हो और कंडीशन में, लेकिन मेरे साथ जब मैंने एक्सचेंज किया मोबाइल फ़ोन, उन्होंने उसको चार्ज लगा के नहीं देखा, उसकी चार्जिंग नहीं देखी, ना ही उसमें उन्होंने कोई सिम डाल के देखी कि नेटवर्क आ रहा है नहीं। ये साथ मेरे साथ हुआ। उसके बाद क्या वो एक्सेसरी लेते हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो उन्होंने मेरे से कोई चार्जर की डिमांड नहीं की, कोई ईयरफोन की डिमांड नहीं की, कोई बिल नहीं मांगा मुझसे और कोई बॉक्स नहीं मांगा मेरे मोबाइल फ़ोन का। सिर्फ वो मोबाइल फ़ोन ही लेके गए हैं। उसके बाद मेरे फ़ोन के साथ क्या हुआ, कितने पैसे कटे या फिर किस तरह की उसकी कंडीशन थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास था जैसे कि Redmi Note 5 Pro, आप जानते ही हो, अगर नहीं पता तो सर्च कर लेना कि कितना कौन सा ये मोबाइल है और किस तरह का इसका प्राइस था जब ये न्यू आया था। तो उन्होंने क्या किया, मेरे मोबाइल फ़ोन के कॉर्नर में, यहाँ कॉर्नर में या फिर नीचे की तरफ लगा लो आप, हल्का सा जैसे फ़ोन नीचे गिर जाता है ना, स्क्रैच वगैरह डल जाता है, तो कुछ इस तरह का स्क्रैच था। बॉडी डैमेज नहीं थी, वो डेंट पड़ा हुआ था प्लास्टिक बॉडी पे हल्का सा। तो उन्होंने उसके जब वहाँ पे उसमें क्रैकिंग में उन्होंने या फिर डेंट में फेल किया, तो उसके बाद इन्होंने 1100 रुपये सीधे माइनस कर दिए सिर्फ उस डेंट के। तो आप देख ही रहे होंगे कि कितने पैसे एकदम से कम किए, 200 400 500 नहीं, सीधे 1100 रुपये। तो जब वो 1100 उन्होंने ऑफ़ किए तो मेरा मोबाइल फ़ोन कटेगा सिर्फ 4300 रुपये का, पिकअप हटा के, क्योंकि पिकअप चार्जेस भी हैं 100 रुपये, तो 4300 रुपये का मेरा फ़ोन उन्होंने काटा। उसके बाद
अगर आपका मोबाइल फ़ोन कुछ ऐसी कंडीशन में है कि उसकी स्क्रीन बाहर निकली हुई है या फिर डैमेज हो रखी है स्क्रीन, तो उसमें मेरे ख्याल से अगर वही मेरा Redmi Note 5 Pro होता तो लगभग 2300 रुपये के करीब काटते, 2200 या 2300 रुपये, इतनी वैल्यू वो देते हैं। कंडीशन आपकी कैसी भी हो, सिर्फ मोबाइल फ़ोन ऑन भी होना चाहिए और उसमें मेरे ख्याल से कोई लॉक वगैरह नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह की कंडीशन होती है उनकी। अगर ये कंडीशन है जैसे ऑन ना हो रहा हो तो वो फ़ोन को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपको फ़ोन चाहिए नए वाला तो वो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट जो आपकी माइनस हुई है बिल में से वो आपको पे करनी पड़ेगी कैश ऑन डिलीवरी, यानी कैश डिलीवरी के दौरान आपको कैश देना पड़ेगा। जैसे ये 1100 रुपये थे, मैंने ये 1100 रुपये पे करने पड़े क्योंकि जो मेरा मोबाइल फ़ोन था वो बिल आया था उसका 15,000 का वो मोबाइल फ़ोन था, 5500 माइनस होके वो मेरे ख्याल से 9600 रुपये के करीब पड़ गया था। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि 1100 रुपये और पे करने पड़ेंगे तो फिर मैंने उसको कैश दिया, 1100 रुपये वो कैश देना पड़ता है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि आपको किस तरह की सेफ्टी बरतनी चाहिए अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को एक्सचेंज में लगा रहे हो, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो आपके मोबाइल फ़ोन में डेटा है वो सारा डिलीट करो। उसके बाद जो भी अकाउंट है उसमें, जैसे आपकी जीमेल अकाउंट हो गया, सैमसंग हो गया, सैमसंग अकाउंट हो गया, एमआई अकाउंट हो गया, अगर ये अकाउंट है उनको भी रिमूव करो। ओवरऑल रीसेट करो अपने मोबाइल फ़ोन को। उसके बाद सबसे बड़ी सेफ्टी ये रहेगी कि जो लोग स्मार्टफ़ोन खरीदते हैं, आपका स्मार्टफ़ोन जहाँ जाएगा उसमें कहीं वो आपका पर्सनल डाटा ना रिकवर कर लें, ये एक खतरा होता है। लेकिन उससे बचने के लिए आप क्या करो, मोबाइल फ़ोन को रीसेट करो, उसका सारा डाटा इरेज करो, दोबारा से उसमें कुछ ऐसी फाइल डालो जैसे कि बड़ी बड़ी साइज़ के होते हैं वीडियो गाने, तो उनको डाल दो आप। तो उसमें डाल के अपने मोबाइल फ़ोन को फुल कर दो उसकी मेमोरी को और दोबारा से उसको डिलीट कर दो। जो रिकवर होती हैं फाइल, वो लास्ट फाइल जो डली हुई होती हैं वही रिकवर होएंगी। तो आपको ये काम कर सकते हो अगर आप थोड़ी सेफ्टी बरतना चाहते हो, अगर आपका पर्सनल डाटा है आपके फ़ोन में, तो इस तरह से आप अपने स्मार्टफ़ोन को या फिर अपने डाटा को चोरी होने से बचा सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक फ़्रॉड के बारे में। क्या कुछ इस तरह का फ्रॉड हमारे साथ हो सकता है? नहीं, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा बग है या तो फ्लिपकार्ट का, या फिर मुझे पर्सनली लगा कि ऐसे भी हो सकता है शायद। मान लीजिए आपके पास वो डिलीवरी पर्सन आता है, नया फ़ोन आपको देता है और पुराना फ़ोन आपके सामने माइनस नहीं करता या फिर उसकी प्रोसेस नहीं करता। वो कहता है कि इसमें डेंट है यहाँ पे, यानी कि इस कॉर्नर में डेंट है, जैसे मेरे साथ हुआ। तो ये कहेगा इतने रुपए, यानी कि 1100 रुपये इसके माइनस होंगे। ठीक है, हम कहेंगे चलो हम 1100 रुपये दे देंगे, कोई बात नहीं, आप रिफ़ंड वो प्रोसेस कर दो, यानी कि इसको एक्सचेंज में लगा दो। तो वो क्या पता वहाँ जाके सर्विस सेंटर जाके या फिर कहीं भी जाके उसको पूरे में काट दे। कुछ इस तरह से मुझे लगा कि ये एक बग है, किसी के साथ हो भी सकता है, शायद हुआ भी हो, शायद हो भी जाए। तो मैं यही कहूँगा कि जब आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन डिलीवर होता है तो आप ज़रूर चेक करो कि उसमें वो शो कर रहा है या नहीं, 1100 रुपये जो आपने पे किए हैं या जो पेमेंट आपने एक्स्ट्रा पे की है वो शो कर रहा है या नहीं। अगर वो शो नहीं करता या आपकी पिकअप कैंसिल दिखाता है, वो कहीं बाहर बेच देता है उस मोबाइल फ़ोन को, या फिर 5500 रुपये में, जैसे ये है 5500 रुपये में ही बेच देता है आप पे से 1100 रुपये लेके भी, तो आप फ्लिपकार्ट को कॉन्टैक्ट करो ताकि फ्लिपकार्ट इस तरह के पर्सन को थोड़ी कार्रवाई करे और आपका इंसाफ मिले। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे ख्याल से इस तरह के भी हो सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। बाकी मेरे साथ तो नहीं हुआ, खैर उसमें उन्होंने पूरी डिटेल शो कर दी थी कि आपने 1100 रुपये पे किए हैं। तो कुछ इस तरह की ये प्रोसेस रहती है। तो मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि क्या ये प्रोसेस है, किस तरह से आपका मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज होता है और क्या आपको करना चाहिए या नहीं, ये भी मैं आपको एक बार बात बता देता हूँ। अगर आपका मोबाइल फ़ोन, मान लीजिए आपको कोई स्मार्टफोन एक्सचेंज में लगाना है, उसको मार्केट में जाओ, मार्केट में देखो कि उसकी वैल्यू क्या मिल रही है। अगर आपको उसकी कीमत के बराबर ही वैल्यू मिल रही है तो आप ऑनलाइन ही उसको एक्सचेंज कर दो। अगर आप कोई नया मोबाइल चाहते हो तब भी आप एक्सचेंज लगा सकते हो। मतलब कि ये नहीं कि आप बाहर मार्केट में ज़्यादा वैल्यू मिल रही है और आप ऑनलाइन उसको कम दाम में बेच दो। तो इस तरह से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपको अपना मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज में लगाना है या नहीं लगाना है, या फिर वो ज़्यादा कम प्राइस में काट रहे हैं तो मना कर दो। आपको मोबाइल फ़ोन लेना है तो ले लो, नए वाला जो डिलीवरी आ रही है पेमेंट करके। अगर नहीं लेना तो मना कर दो। तो आप कुछ भी इस तरह से डिसीजन ले सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव रहता है इस प्रोसेस के रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, तो उसका मैं आंसर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह की ये प्रोसेस रहती है। अगर आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी म्यूजिक लाइकर से जुड़े रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए।